हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में A1 मॉडर्न स्टडी में। आज हम जानेंगे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज़ से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ह्यूमन डिजीज़ से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टीका है जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है? साल्क, MMR, BCG, रूबेला। क्षय रोग के टीके के लिए लगाया जाने वाला क्षय रोग के लिए टीका BCG का टीका लगाया जाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? आंत ज्वर, खसरा, मीजल्स, मलेरिया, सूखा रोग, रिकेट्स। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। सूखा रोग या रिकेट्स संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस आदि इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर से में फैलने की क्षमता होती है, जिसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है? कैंसर, फील पाँव, मधुमेह, सामान्य सर्दी और बुखार। निम्नलिखित में से एक गंभीर बीमारी नहीं है, वो है सामान्य सर्दी और बुखार। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप निम्न का एक उदाहरण है? छूत की बीमारी, असंक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी, यौन संक्रमित बीमारी। उच्च रक्तचाप का एक उदाहरण है यौन संक्रमित बीमारी। करेक्ट आंसर डी नंबर। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक असंक्रामक बीमारी है। यह एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश से लगभग खत्म कर दिया गया है? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क शोथ, पोलियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, पोलियो। पोलियो को भारत सरकार ने लगभग खत्म कर दिया गया है भारत से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग हैं उपार्जित, संक्रामक, आनुवांशिक विकार, असंक्रामक। हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों रोग आनुवांशिक विकार हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर, आनुवांशिक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील पाँव निम्न के कारण होता है? कीड़े, मच्छर, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। फील पाँव कीड़े के काटने से होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। फील पाँव कीड़े के काटने के कारण होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति पर का हाथ पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है, जिससे हाथी पाँव की भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है? रोगाणु, जल, मिट्टी, वायु। तो निम्न में से जैविक कारक रोगाणु है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में जलन का कारण है डैट डैट, अपाचन, प्यास, पाचन, भूख।
पेट में जलन का कारण होता है अपाचन। करेक्ट आंसर ए नंबर, अपाचन। अपाचन की क्रिया ईसोफेगस की परतें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अनुकूल नहीं हैं, इस कारण पेट में जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पुराना दीर्घकालिक रोग नहीं है? मलेरिया, सिर दर्द, हाथी पांव, क्षय रोग। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर दर्द। मलेरिया, हाथी पांव, क्षय रोग सभी दीर्घकालिक रोग हैं, परंतु सिर दर्द दीर्घकालिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला एक बहुकोशिकीय जीव कहलाता है? प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, सेक्रोमाइसिस, एस्केरिस। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्केरिस, डी नंबर। एस्केरिस मनुष्यों का एक आंतरिक परजीवी है, आंतों का परजीवी है। यह सबसे आम मानव कृमि संक्रमण है। लावा एवं वयस्क कीड़े छोटी आंत में रहते हैं और आंतों की बीमारी का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा संबंधी क्षय रोग के लक्षण कौन से हैं? गहरा मूत्र, लाल रमे रक्तकण, चकते, जोड़ों का दर्द। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रमे रक्तकण। क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के संचरण का साधन क्या है? हाथ मिलाने और गले लगने द्वारा, मक्खियों जो बाहर के रूप में कार्य करती हैं, वाहक के रूप में काम करती हैं होगा, मच्छर का काटना, रक्ताधान। एड्स विषाणु के संचरण का साधन है रक्ताधान। करेक्ट आंसर डी नंबर, रक्ताधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज विषाणु डांट डांट के काटने से फैलता है? मक्खियों के काटने से, मच्छरों के काटने से, पक्षियों, संक्रमित कुत्तों से। रेबीज विषाणु डांट डांट के काटने से फैलता है, वह संक्रमित कुत्तों के काटने से फैलता है। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम बताइए जिसमें मलेरिया संबंधी परजीवी मच्छर के काटने के बाद प्रवेश करता है? यकृत, लाल ग्रंथि, छोटी आंत, आमाशय। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यकृत। यकृत या लीवर जिसमें मलेरिया संबंधी परजीवी मच्छर के काटने के बाद प्रवेश करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका डिप्थीरिया और टेटेनस को रोक सकता है? टैब टीकाकरण, बीसीजी टीकाकरण, पोलियो की बूंदें, डीपीटी टीकाकरण। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया और टेटेनस को रोक सकता है डीपीटी टीकाकरण। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक द्वारा कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? जलातंक, दिल का दौरा, जीवाणु संक्रमण, उच्च रक्तचाप। एंटीबायोटिक द्वारा जीवाणु संक्रमण बीमारी ठीक हो सकती है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर से कौन सा रोग नहीं फैलता है? मलेरिया, एड्स, जापानी मस्तिष्क शोथ, डेंगू बुखार। मच्छर से
एड्स नहीं फैलता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव रोग उत्पन्न करने वाले कृमि का चयन करें। बुचेरिया, प्लेनेरिया, एस्केरिस, टीनिया। हाथी पांव रोग उत्पन्न करने वाले कृमि का नाम है बुचेरिया। करेक्ट आंसर ए नंबर, बुचेरिया। हाथी पांव या फील पांव के रोगी के पांव फूलकर हाथी के पांव के समान मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्षय रोग, मलेरिया, यकृत शोथ, पोलियो। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है क्षय रोग। क्षय रोग होने से हमारे फेफड़ों को प्रभाव पड़ता है। क्षय रोग टपेटेड टीबी माइकोबैक्टीरियम टपेटिस के कारण होने वाली एक खतरनाक एवं अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यह मुख्य फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संक्रमणी बीमारी है। सामान्य जुकाम, मधुमेह, रेबीज, चेचक। निम्नलिखित में से गैर संक्रमणी बीमारी है वो है मधुमेह। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS का संचालन किस बीमारी को नियंत्रित करता है। दस्त रोग, क्षय रोग, दस्त, निमोनिया, फ्लू। ORS का संचालन दस्त, डायरिया बीमारी को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, दस्त या डायरिया ORS का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित पहला टीका निम्नलिखित में से किस रोग के लिए था। पोलियो, हैजा या कॉलरा, चिकन पॉक्स, चेचक। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित पहला टीका चेचक का टीका था। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। यह संक्रामक बीमारी है। इसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार 1976 ईस्वी में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने किया था, इसलिए करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता डॉट डॉट रोग के कारण होता है। मिथाइल मरकरी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, लेड नाइट्रेट, मिथाइल मरकेप्टेन। मिनी माता रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है। मिनी माता रोग पारे से होने वाली गंभीर बीमारी है। इस रोग के लक्षण हाथ पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी, सुनने व बोलने की क्षमता नष्ट होना। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकरी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व के कमी के कारण क्वाशीओरका रोग होता है। विटामिन की कमी के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण या वसा की कमी के कारण। क्वाशीओरका रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। पेचिस, एड्स, बेरीबेरी, क्षय रोग। तो निम्न में से वायरस के कारण फैलने वाला रोग है अपना डी, एड्स। करेक्ट आंसर बी। एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यह वायरस के कारण होता है। इससे फैलने वाला वायरस HIV है। यह शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, 120 दिन, 120 घंटे, 20 घंटे। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के रूप में जाना जाता है? इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, कांगो बुखार, डेंगू। हड्डी तोड़ बुखार और ब्रेन बोन फीवर को डेंगू के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर डी नंबर, डेंगू। डेंगू डेंगू विषाणु और मच्छर जनित वायरल बीमारी के कारण होता है। डेंगू विषाणु को मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिन्हें एडिस एजिप्टी कहा जाता है। ये डेंगू मच्छर का हर जगह, घर के अंदर बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं और आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को पैराटाइटिस के नाम से जाना जाता है? दस्त, कंठमाला, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित में से पैराटाइटिस के नाम से कंठमाला को जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, कंठमाला। मम्स, जिसे गलसुआ या गले का संक्रमण भी कहा जाता है, विषाणु के कारण होने वाला लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है। हालांकि इसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। गले से संबंधित यह रोग गाल के नीचे जबड़ों के पास स्थित पैरोटिड ग्रंथियों में संक्रमण के फैलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपेनोसोमा डैट डैट से हो सकता है? गठिया, एनीमिया, अस्थमा, नींद की बीमारी। ट्रिपेनोसोमा से नींद की बीमारी हो सकती है। करेक्ट आंसर डी नंबर, नींद की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है? निमोनिया, काला अजर, तपेदिक फ्लू। काला बुखार के नाम से काला अजर को जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, काला अजर। हमारी वीडियो कैसी लगी फीडबैक में आप ज़रूर बताइएगा। एंड साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है? क्लोरोरम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव्स रोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के उच्च स्राव के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ग्रेव्स रोग थायराइड ग्रंथि के उच्च स्राव के कारण होता है। करेक्ट आंसर ए नंबर, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका रिवीजन कैसा रहा ये भी बताइएगा। बुचेरिया बैनक्रैप्टी डाट डाट के लिए जिम्मेदार हैं? एस्कारियासिस के लिए, लस्का फाइलेरिया, डेंगू, मलेरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना लास्का फाइलेरिया। बुचेरिया बैनक्रैप्टी के लिए जिम्मेदार हैं लास्का फाइलेरिया। करेक्ट आंसर बी नंबर।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।